हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। जैसा कि कल मैंने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक तो थोड़ा सा रह गया था। यहाँ पर पार्क में मैं आया हूँ एंड बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। सो शायद बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी काफ़ी, तो उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस एक, ये सुनने में सिर्फ दो वर्ड हैं, छोटी सी बात लगती है, बट ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एज वी आर ह्यूमंस। सो एक इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, लाइक अब आप किसी से भी पूछो इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर आप गूगल पर ही सर्च कर लो इमोशनल इंटेलिजेंस, सो उसको क्या आपको रिजल्ट दिखता है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस में आपका आता है दूसरों को समझना, हाउ इमोशनली यू आर इंटेलिजेंट। ये उसकी एक डेफिनेशन आप कह सकते हो कि आप दूसरों को किस तरीके से समझते हो, दूसरे इंसानों को, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के इमोशंस को आप किस तरीके से समझते हो और कितने बेहतर तरीके से समझ पाते हो, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं बेसिकली। सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इम्पोर्टेंट है और किस किस चीज़ में इम्पोर्टेंट है, किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं लोगों को लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस उनके लिए है ही नहीं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि उनको क्या ज़रूरत है एआई की, इमोशनल इंटेलिजेंस। सो उनको ये लगता है कि एआई की हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, या हमारी लाइफ में ऐसे कोई नीड नहीं है कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत हो, या हमें इसको समझना पड़े, या फिर हमारे लिए ये किस काम आ सकती है। लाइक लोग ऐसा ही होता है कि हर चीज़ में लोगों को ये दिखता है कि अगर ये हमारे किसी काम नहीं आ रहा, अगर इससे हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, तो ये चीज़ बेकार है हमारे लिए। तो ऐसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी लोगों को ऐसा बहुत लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर हमारी लाइफ में तो सब बढ़िया चल रहा है, हमें क्यों ज़रूरत है इसकी। बट आप अगर देखो आपकी लाइफ में कोई भी सिनेरियो, आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशन, आपके काम, आपका वर्क, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, कोई भी चीज़, हर चीज़ में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। इमोशनल इंटेलिजेंस लाइक इसीलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर चीज़ इंसानों से ही चलती है, राइट। अगर आप कहीं जॉब करते हो, आपके आसपास कॉलीग्स हैं, वो भी इंसान हैं, और अगर आपको उनके साथ बेटर रिलेशंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो आपको एआई की ज़रूरत पड़ेगी। सेम इन द केस अगर आप बिजनेस करते हो, आपकी कंपनी या फिर आपकी फैक्ट्री या फिर आपकी शॉप, आपने कुछ इंसान रख रखे होंगे जो आपके साथ काम करते होंगे। अगर आपने नहीं भी रखे हो, आप इंडिविजुअली काम करते हो, स्टिल आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसको लेने के लिए भी तो कोई इंसान ही आएंगे, राइट। कोई जानवर तो नहीं खरीद लेंगे वो सामान आपसे, राइट। तो कुछ भी आप काम कर लो, या तो आप जॉब करो, या तो आपका खुद का बिजनेस है, या फिर आपके खुद के रिलेशंस, पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशंस भी और इंसानों के साथ ही हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हर जगह पे आप इंसानों से, लोगों से ही घिरे हुए हो, एंड जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर इंटेलिजेंस की ज़रूरत है आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस की, बिकॉज लोग इमोशंस से ही काम करते हैं। इमोशंस के बिना एक इंसान लाइक कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। तो लाइक आप इमेजिन करो कोई इंसान है जिसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, लाइक वो कैसे ही फंक्शन करेगा दुनिया में। ना उसको कोई समझ, कुछ भी अच्छे बुरे की समझ आएगी, ना ही उसको कुछ भी पता होगा। तो इमोशंस के बिना इंसान नहीं काम कर सकते। ऐसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना आपकी भी लाइफ बेटर या फिर अच्छी नहीं हो सकती है। आपकी लाइफ बिल्कुल ही लाइक आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको नहीं पता क्यों ये इम्पोर्टेंट है, आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ के लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है, तो फिर आपकी लाइफ आपको पता ही नहीं है कितनी बेटर हो सकती है। आपको सिर्फ वो लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट एक्चुअली में आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ और भी कई गुना ज़्यादा बेटर हो सकती है। सिर्फ एक
सिर्फ इस एक पॉइंट को समझने के बाद, विच इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब ये कैसे काम आता है, इसके थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो लाइक एग्जाम्पल, आपकी जॉब है, आप अब जॉब से स्टार्ट करते हैं। आपकी जॉब है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आप अपने बेनिफिट में ले सकते हैं, या फिर कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ बेटर करने में, अपनी वर्क लाइफ जॉब लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं। सो अब आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पर आपका एक बॉस है जिसको आप रिपोर्ट करते हो, या तो वो आपका टीम लीडर हो सकता है, या वो आपका मैनेजर हो सकता है, या फिर वो आपका कोई भी हो सकता है, ऑपरेशन मैनेजर, कोई भी। बट किसी को आप रिपोर्ट करते हो जो आपके काम का रिकॉर्ड रखता है। अब वो आपको, कई बार ऐसा होता है आपका काम अच्छा नहीं हो पा रहा, या फिर आपका जो भी टारगेट्स हैं, जो भी आपका काम आप कर रहे हो, उसमें ज़रूरी नहीं है आप 100% हमेशा ही दोगे। कुछ दिन अच्छा होगा, कुछ दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एंड कुछ दिन ऐसे होंगे, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा काम आपका नहीं चल पाएगा, राइट। सो उन दिनों को हैंडल करना, क्योंकि अब आपके लिए वो दिन है अप डाउन चल रहा है, बट जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं, कई बार वो लोग इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते कि वो लोग भी ये बात समझें और उस दिन आपको कुछ ना कहें। कभी कभी वो लोग भी प्रेशर में होते हैं, वो लोग भी गुस्से में होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको कई बातें बोल देते हैं जो आपको बुरी लग जाती हैं। बिकॉज एक दिन आपका काम सही नहीं हुआ, बट स्टिल उसी दिन आपको कुछ सुनने को मिल गया अपने बॉस से, तो डेफिनेटली आपका मूड ख़राब होगा। इस टाइम पर इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है, कि आप ये समझ पाते हो कि यार वो सामने वाला जो बंदा है वो आपको जो डांट रहा है, या फिर जो आपको कुछ भी बोल रहा है, वो आपके काम की वजह से नहीं बोल रहा, क्योंकि आप रेगुलरली अच्छा काम करके उसको दे रहे हो। एक दिन अगर आप अच्छा काम उसको करके नहीं दे पा रहे हो, फिर वो आपको अगर सुना रहा है, तो वो आपकी वजह से नहीं बोल रहा, वो आपको नहीं बोल रहा, वो उसके माइंड में जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उसकी वजह से आपको सुना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप ऐसे नहीं हो। अगर आप रेगुलरली काम गलत कर रहे हो, काम खराब कर रहे हो और इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तब आप अपने ऊपर ले सकते हो कि आपकी गलती है, कि हाँ मेरी गलती है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डेली बोल रहे हैं बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपकी गलती हो सकती है। बट अगर आप रेगुलरली अच्छा काम करते हो, कभी कभी वंस इन अ वाइल, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं रहता है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। वो नॉर्मल बेसिक ह्यूमन नेचर है, हर दिन सेम नहीं होता, हर चीज़ चेंज होती है, अच्छा स्कोर भी बदलता है, बुरा स्कोर भी बदलता है। तो वो आपके ऊपर है, आप कितना मेहनत करते जा रहे हो, आप इम्प्रूव कितना कर रहे हो खुद को। बट वो चीज़ डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि हर कोई समझे, एंड आपको अगर उसके पीछे बोला जा रहा है तो वो आपकी गलती नहीं है, मेरा मानना तो यही है। तो उसको आपको एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। बट जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, जिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती हैं, वो डेफिनेटली इसको अपने ऊपर ले लेते हैं, एंड वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। कभी कभी मैंने देखा है ये होते हुए ऑफिस में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। काफ़ी लोग छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, तो वो इसी चीज़ की वजह से होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को लिटरली अपने ऊपर ही ले लेते हैं कि हाँ अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हमारी ही गलती होगी। वो चीज़ बेटर हो सकती है आपकी लाइफ। सो ये एक जॉब क्वेश्चन हो गया, एक आपके बॉस के साथ रिलेशन, ठीक है। अब इसमें आपके कॉलीग्स भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके कॉलीग्स हैं, आप उनका टाइम मान लो अच्छा नहीं चल रहा, आपका अच्छा चल रहा है बट उनका अच्छा नहीं चल रहा, उसकी वजह से आपके बॉस उनको सुना रहे हैं या फिर उनको कुछ बोल रहे हैं बट आपको नहीं बोल रहे। तो अब इसमें आप उसको कैसे समझ सकते हो? आप अपने कलीग को ये समझ सकते हो कि आपका कलीग क्या फेस कर रहा होगा। आपके कलीग को कैसे, आपके सामने अगर ऐसा होता है कि आपको कोई बुरा बोल रहा है और आपके बेस्ट फ्रेंड को कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, सेम टाइम पे आपको कंपैरिजन करके बता रहा है। आप बॉस लोग यही करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं अच्छे का बुरे से। तो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है उनको एग्जाम्पल देते हैं कि देखो ये तुम्हारे साथ के लोग हैं, ये इतना अच्छा कर रहे हैं, ऐसा है, तुम कर ही नहीं पा रहे हो। तो वो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा ऑफिस में।
तो आपके साथ ही अगर ऐसा हो तो आपको कैसा फील होगा? तो उसी टाइम पर आप भी ये फील कर सकते हो अपने आप को अपने कलीग की जगह रखकर कि हाँ, अगर मैं ऐसी जगह होता तो मुझे भी ऐसा फील होता। उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंसोल कर सकते हो, आप उसको थोड़ा एक मोटिवेट कर सकते हो कि कोई बात नहीं, इट हैपन्स। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप खुद इमोशनली स्टेबल होगे, जब आपको खुद को इतनी समझ होगी कि हाँ, ये इमोशंस कैसे काम करते हैं लोगों के। अब इसमें ये भी हो सकता है, देखो दो तरह के लोग होते हैं, या तो आपके दोस्त को किसी ने कुछ बोला तो आप अपने दोस्त के साथ उस थर्ड पर्सन की बुराई करने लग गए। ऐसे भी लोग होते हैं, आपके बॉस ने आपके दोस्त को डांट दिया, आप अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने बॉस की बुराई करने लग गए उस टाइम पर। डेफिनेटली ऐसा होता है। बट अब सेकंड चीज़, जब आप इमोशनली स्टेबल हो, आप समझते हो चीज़ें कैसे चलती हैं, तो आप अपने बॉस की बुराई नहीं करोगे अपने दोस्त के साथ। आप अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करोगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है वो हो जाता है कभी कभी। इसमें ना ही आपके बॉस की गलती है, ना ही आपके दोस्त की गलती है, क्योंकि बॉस भी अपना काम कर रहा है, बॉस के ऊपर भी एक बॉस है। बॉस की खुद की कंपनी नहीं है जो वो चला रहा है। तो हर किसी को वर्क का प्रेशर होता है हर लेवल पे। आप जिस लेवल पे हो, आपका बॉस आपसे डबल लेवल पर है एंड उसको आपसे ज़्यादा प्रेशर है अपने काम का, अपनी रिपोर्टिंग का। आप सिंगल अपना इंडिविजुअल स्कोर दे रहे हो, आपका बॉस पूरी टीम हैंडल कर रहा है, वो 100 बच्चों का स्कोर देख रहा है, उसके ऊपर 100 गुना प्रेशर है। तो ये चीज़ें जब आपको समझ आने लग जाती हैं तो आप ब्लेम करना बंद कर देते हो और आप सारी चीज़ें समझ कर, आप अपने आप को दूसरे की जगह रख कर उस तरीके से जब सोचते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस काम आता है इसी जगह पर। एंड ये चीज़ आपके बिजनेस में भी काम आती है। अब लाइक आपका बिजनेस है, आप मालिक हो, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं। चलो बहुत बड़ा स्केल हो गया, 1000 लोग छोड़ो, आप आपका छोटा सा एक शॉप है, मान लो 4 लोग आपकी शॉप पर काम करते हैं, 4 लोग रखे हुए हैं एंड आप मालिक हो उस दुकान के। अब कभी कभी वो लोग छुट्टी भी मारते हैं, कभी कभी उन लोगों से कुछ गड़बड़ हो जाती है, काम में गलतियां हो जाती हैं। तो अब एक पर्सन होता है जो तुरंत गलती होने पर तुरंत गाली देता है, तुरंत गुस्सा करता है, उल्टा सीधा बोल देता है। उसके मन में जो भी फ्रस्ट्रेशन होती है वो सारी वो उन लोगों पर निकाल देता है। बट एक वहीं दूसरी जगह इमोशनली स्टेबल बंदा होता है जो कि समझता है कि ठीक है, गलती से हुआ है या फिर जानबूझकर किया गया। अगर कोई काम जानबूझकर किया गया है तो डेफिनेटली उस पर बोलना बनता है। बट अगर कोई काम गलती से हुआ है किसी से, हमें पता है कि ये बंदा अच्छा काम करता है, हम डेली उसे देखते हैं, 9 घंटे 10 घंटे जब भी वो काम पर रहता है मैं देखता हूँ उसको। एंड अगर मुझे दिख रहा है कि गलती से उससे कुछ हो गया है तो ऑब्वियसली मैं इतना बुरा भला उसको नहीं बोलूँगा कि वो उसकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर जाए, या फिर वो चीज़ वो अपने मन पे ऐसा लेकर बैठ जाए कि उसका पूरा दिन या फिर उसका पूरा मूड ख़राब हो जाए इतना ज़्यादा कि वो खुद पर डाउट करने लगे। काफ़ी लोग ऐसा बोल देते हैं, काफ़ी लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं एकदम। कभी कभी मैंने देखा है अपने सामने होते हुए। नॉर्मली मार्केट्स में हम जाते हैं, जब बड़ी बड़ी जो शोरूम्स होते हैं वहाँ पर शॉप्स के मालिक होते हैं, लाइक इतने बड़े शोरूम नहीं बट हाँ, जो शॉप्स के मालिक होते हैं, जो अपना काउंटर पर जो बैठते हैं, उनके लड़के काम कर रहे होते हैं, अगर उनसे गलती हो जाती है तो बहुत बुरा भला बोलते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं। तो ये सब बहुत होते हुए देखा है। एंड उस टाइम पर समझ में आता है आपको उनको देखकर कि यार ये बंदा इमोशनली इतना ज़्यादा अनस्टेबल है, मतलब ये अपना बिजनेस लेकर बैठा है। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बिजनेस लेकर बैठा है, पैसा कमा रहा है, अच्छी दुकान है, अच्छी चल रही है। बट ये तो छोटी छोटी गलतियों पर ये जो गुस्सा करना और इतना ज़्यादा किसी को उल्टा सीधा बोल देना, अगर ये ऐसा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली वो रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह से बिहेव कर रहे हो, वो चीज़ आपकी रियल लाइफ पर भी इफ़ेक्ट करेगी कहीं ना कहीं। वो घर पर भी या फिर कहीं बाहर भी, रिश्तेदारी में, कहीं भी, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ वो ऐसे ही रिएक्ट करता होगा चीज़ों पर। और अगर नहीं करता तो करने लग जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये चीज़ें कितने टाइम तक आप अलग अलग रख लोगे। एक नेचर आपका वही बन जाएगा ना। जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो चीज़ों पर,
अगर आप 1 महीने तक 1 साल तक चीज़ें फॉलो करते रहोगे, उस टाइम के बाद आप भी हर जगह वो चीज़ें फॉलो करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके माइंड में वही चलेगा एंड आपके माइंड में वो रिप्रोग्राम हो जाएगा। तो वो चीज़ें हर जगह स्टार्ट होने लग जाती हैं, वो इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं, वो हमें पता नहीं चल पाता है, बट ऐसा होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इस जगह पर भी काम आता है जब आप अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हो या फिर कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो आपके समझ में आती हैं चीज़ें कि जो इंसान काम कर रहा है वो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हो, फिर आप चीज़ें समझ कर फिर एक्शन लेते हो। अब जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, जहाँ पर डांटने की ज़रूरत है, आप डांटोगे। ऐसा नहीं है कि अब आप इमोशनली स्टेबल हो गए तो आप किसी को कुछ बोलोगे ही नहीं। ऑब्वियसली जहाँ पर नीड है वहाँ पर बोलोगे, बट जो अननेसेसरी स्ट्रेस है, अननेसेसरी जहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप वो चीज़ें नहीं बोलोगे। वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप बहुत पीसफुल महसूस करोगे, बहुत सारी जगहों पर। एंड ऐसा ही रिलेशंस में भी होता है। अब जॉब में हो गया, बिजनेस में हो गया, ऐसा ही रिलेशंस में भी, रियल लाइफ में, अपने घर में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम आता है, क्योंकि अब हम भी लाइक अपने घर में रहे हैं शुरू से, तो आप घर में रहते हो, कई बार ऐसा होता है लोग, मैंने देखा है बहुत लोगों को कि वो ऐसा बोलते हैं कि यार मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मेरा बचपन ऐसा था, मेरा वैसा था, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, या फिर मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने वैसा किया था बचपन में, जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया। लोग ब्लेम करते हैं एक तरह से कि मैं ऐसा हूँ नहीं, बट मैं ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मेरे साथ बचपन में ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, बचपन में जो भी चीज़ें हुई थी उस टाइम पर आप छोटे थे, राइट? उस टाइम पर आपको समझ नहीं थी, आप नादान थे, आपको कुछ भी नहीं पता था क्या होता है, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। उस टाइम पे कुछ आपके साथ हो गया, ठीक है, मान लिया। कई लोगों के ट्रॉमास होते हैं बचपन के, वो एंड तक चलते हैं, वो आपके बड़े होने के बाद भी आपके साथ ही रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ जितना पोटेंशियल उनकी लाइफ में होना चाहिए वो नहीं होता है, वो उतनी बेटर नहीं होती है। तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको ऐसा कोई खास ट्रॉमा नहीं है, बट स्टिल उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके से है जिसको वो ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को, अपने स्कूल टाइम को, कि मेरे साथ बचपन में ये चीज़ें हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे किसी ने बुली किया था, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि स्कूल में किसी ने बुली किया, या फिर पेरेंट्स ने मारा पीटा, जिसकी वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ है ऐसा। लाइक स्कूल में बहुत ज़्यादा बुलिंग हुई है, पेरेंट्स से पिटाई भी हुई है, शायद उतनी नहीं हुई पिटाई, बट स्कूल में बहुत ज़्यादा बुलिंग हुई है, लाइक हद से ज़्यादा। बिकॉज बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था तो बहुत ज़्यादा बुली करते थे बच्चे, मैं किसी से बात नहीं करता था, मेरे दोस्त भी नहीं थे इतने ज़्यादा, तो बहुत बुरा लगता था। लाइक मैं आपको सिनेरियोज बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा, आपको तो पता नहीं कैसा लगेगा। मैं जब सोचता हूँ ना अपने बचपन के बारे में, जब मैं उस फेस में जाता हूँ कि हाँ मैं पूरा इमेजिन कर रहा हूँ बचपन में जब स्कूल जाते थे कैसा लगता था, उस टाइम पे जब मैं जो फील कर पाता था, अब जो मैं फील करता हूँ ना वो चीज़ें, तो लिटरली लाइक रोना आ जाता है उस टाइम पर। लाइक जैसे मैं देखता हूँ मूवीज़, सीरीज़, इसमें जैसे इमोशनल सीन्स होते हैं कि जो बच्चों को बुली किया जाता है, उन पर भी रोना आता है ऑब्वियसली। तो वो सब चीज़ें अपने साथ जब हुई थी उस टाइम पर, बचपन में मुझे पता नहीं थी कि ऐसा है वैसा है। उस टाइम पर तो ठीक है, बुरा लगता था, कुछ नहीं समझ आता था, बट अब जब मैं वो चीज़ें रिलीव करता हूँ, मैं दोबारा से सोचता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि हाँ ये चीज़ें कितनी गलत हुई थी। और शायद अब वो चीज़ें मेरे साथ ना होती तो मेरा बचपन भी अच्छा होता बहुत ज़्यादा। लाइक अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो चीज़ें जो भी थी, जो भी हुई हो गई, बट अब उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को ब्लेम कर बैठ जाऊँ, उस चीज़ को लेकर बैठ जाऊँ कि हाँ यार मेरे बचपन में मैं बहुत ज़्यादा बुली हुआ था, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी वजह से मैं इंट्रोवर्ट रह गया, जिसकी वजह से मेरे को लोगों से बात करने में डर लगता था, तो अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, अब मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। ये चीज़
डेफिनेटली अगर हो, शायद मैं अपने आप को चेंज नहीं करता, शायद मैं ये सब वीडियोस तो मैंने बताया अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो मैंने वीडियोस देखी, जो भी मैंने स्टेप्स लिए, शायद मैं अगर वो नहीं करता तो आज भी मैं कहीं ना कहीं चुपचाप कहीं बैठा होता कॉर्नर में अभी भी, एंड हर जगह अभी भी ऑफिसेज में बुली हो रहा होता किसी ना किसी से। आज की डेट में ऐसा है कि आज की डेट में जब भी मैं कोई नया ऑफिस ज्वाइन करता हूँ तो कोई मुझे बुली नहीं कर सकता। इतना कॉन्फिडेंस, इतना सेल्फ अवेयरनेस आ गया है अब, और वो काफ़ी टाइम से आ गया है, ऐसा नहीं कि वो भी आया है। तो वो मैंने डेवलप किया है, वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। बचपन से मैं बुली ही हुआ हूँ, छोटे छोटेपन से, हर क्लासेस में, लाइक 8th-10th क्लास तक। गवर्नमेंट स्कूल में मैं था, 9th और 10th, नहीं 10th नहीं, 11th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में था, वहाँ तक मैं बुली ही हुआ हूँ। और 11th क्लास का बच्चा कोई छोटा नहीं होता है, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अब मैं ये अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं बता रहा, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि यार वो तुम्हारे चाइल्डहुड की वजह से नहीं है, वो तुमने अब जो तुम सोचते हो, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को देख रहे हो, उसकी वजह से हो रहा है। बट वो लोग बोलते हैं तुम्हें नहीं पता, जिसके साथ होता है उसे ही पता होता है। तब मैं उनको अपनी स्टोरीज बताता हूँ, जब बचपन के किस्से बताता हूँ, जब ये बुली वाले किस्से, क्या क्या होता था, कैसे कैसे होता था, तो तब उनको भी लगता है, लाइक वो भी लिटरली कोई कोई तो रो जाता है सुनते सुनते ही कि यार इतना बुरा हुआ था, फिर भी आज मैं किस तरीके से उनको सिखा रहा हूँ चीज़ें। तो वो भी उस तरीके से वो इंस्पिरेशन की तरह लेते हैं, लाइक एक कि हाँ अगर ये बंदा बदल सकता है, ये बंदा अपने आप को चेंज कर सकता है या उससे बाहर निकल सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें डेफिनेटली इफेक्ट करती हैं लोगों को। एंड रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आपको जब तक आप उस चीज़ में फंसे रहते हो ना, तब तक आपको यही लगता है कि यार नहीं, मैं नहीं निकल पाऊंगा, या फिर अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, या फिर कोई भी आपको कुछ भी समझाता है तो आपको यही लगता है कि यार इसको क्या पता, मेरे साथ बीती है, मुझे पता है कैसा होता है, क्या लगता है। बट ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ कहीं ना कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ होता है, बचपन में, बड़े होने के बाद, या फिर किसी भी जगह पर कुछ भी ऐसा कोई इंसिडेंट। हम लोग इंसान हैं और इंसानों के बीच ही रहते हैं, तो हमारे साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा सब कुछ होता ही होता है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, मैं बोलूँगा 100 में से 1 इंसान ऐसा कोई होता होगा जिसके साथ कभी भी ऐसा कुछ भी ट्रॉमा वाला सीन नहीं हुआ, कि किसी ने उसको बुली नहीं किया, किसी ने उसको कुछ गलत नहीं बोला, या फिर किसी से लड़ाई नहीं हुई, या फिर कभी किसी ने उसका दिल नहीं दुखाया। ऐसे बहुत 100 में से 1 या 1000 में से 1 या फिर लाखों में 1 कोई होगा मेरे हिसाब से तो। वरना मुझे नहीं लगता, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। सिर्फ डिपेंड इतना करता है कि कुछ लोग उसमें फंसे रह जाते हैं, कुछ लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं। वो सिर्फ सब देखने का नज़रिया है वो चीज़ों को। अब सबके इंटेलिजेंस की बात है, कौन कितना समझदार है, कौन कितना इमोशनली स्टेबल है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि कौन किस इंसिडेंट को किस तरीके से अपनी लाइफ में उतार रहा है, एंड कैसे उससे बाहर निकल के आगे बढ़ रहा है। तो वही चीज़ें हैं, बस यही चीज़ें सीखने वाली होती हैं, और कोई बेसिक चीज़ नहीं है सीखने वाली, मैंने भी यही सब सीखा कि कैसे उससे बाहर निकलना है। मैंने अप्लाई किया, बहुत टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया, बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में। आज की डेट ये है कि अब कोई नहीं बुली कर सकता, चाहे मैं 1000 लोगों के ऑफिस में चला जाऊँ। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में भी काम किया है। अब ऐसा नहीं है मैं छोटे मोटे ऑफिस में ही काम किया है जहाँ 100-50 लोग हैं। मैंने इतने लोगों में भी काम किया है जहाँ हज़ार लोग फ्लोर पर रहते हैं। वहाँ पर भी अब कोई बुली नहीं कर पाता है, क्योंकि लोगों को दिख जाता है, आपके फेस पे लोगों को दिख जाता है कि हाँ ये बंदा बुली हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं, वो चीज़ें नेचुरली नहीं आती हैं, तो वो चीज़ें ही सीखनी है। इमोशनल इंटेलिजेंस से वही चीज़ें आपको पता लगती हैं अपने बारे में और लोगों के बारे में। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक एक बहुत बड़ा है। ये तो मैंने कुछ गिनती के 1-2 सिनेरियोज ही बताए हैं आपको, जो बेसिक है बिल्कुल, जिससे आप थोड़ा समझ पाओ कि हाँ क्यों ये इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, कैसे ये आपकी लाइफ बेटर कर सकता है। तो वो चीज़ मैंने सिर्फ थोड़ी सी बताई है अभी,
बट हाँ, इस टॉपिक पर कितनी भी बात कर लो, लाइक इस टॉपिक पर क्या, मैं तो लाइक किसी भी टॉपिक पर कितनी भी बात कर लो, आई लोग मेरे पास इतना सब कंटेंट है ना बताने के लिए एंड समझाने के लिए लोगों को कि हर तरीके के लोगों से मैं बात कर लेता हूँ आज की डेट में। लाइक 20 साल के, 15 साल के बच्चों से भी मैंने बात की है ऑनलाइन, जहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म पर बात करता हूँ। तो वहाँ पर जब बच्चे आते हैं हेल्प के लिए, तो वो 15-15 साल के, 16-16 साल के बच्चे होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं, अलग अलग देशों के होते हैं। वो हेल्प के लिए आते हैं, वो उस साइडल थॉट्स लेके आते हैं, उनको हेल्प चाहिए होती है, कि हमें ऐसा फील हो रहा है। और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, अभी उन्होंने कुछ देखा भी नहीं है दुनिया में। वो लोग जब ऐसी बातें करते हैं कि इतने परेशान हैं और ये सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार मतलब इनका क्या ही होगा अगर इनको कोई हेल्प करने वाला नहीं मिला, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। तो वही सब सोच सोच के ही इस रास्ते पर मैं निकल पड़ा हूँ कि हाँ, अब मैं वीडियो बनाता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, ताकि शायद कहीं किसी की तो हेल्प हो पाए। जो लोग, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ उनको मिले जो वो अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए, तो कहीं कोई देखे एंड उसकी हेल्प हो पाए। तो मोटिव सिर्फ इतना ही है। एंड ये सब बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो मेरे साथ हुआ बचपन में, उस टाइम पर मेरे पास कुछ नहीं था हेल्प के लिए। मेरे पास ना कोई लोग थे, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। मेरे पास थे लोग, मैं उनको बता नहीं पा रहा था। जैसे मैंने बताया, मैं फैमिली को भी, किसी को भी इमोशन शेयर नहीं कर पाता था। तो उस तरीके से मैं बिल्कुल अकेला था, और ना कोई रास्ता था, ना ऐसा कुछ उस टाइम पर डेवलप हुआ था कि यूट्यूब और ये इंटरनेट इतना ज़्यादा फेमस था कि हाँ भाई सबको पता है आज की डेट में तो कि कुछ भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन चले जाओ, इतने सारे ऐप्स हैं, इतनी सारी वीडियोस हैं। उस टाइम पर कुछ नहीं था ऐसा। तो उस टाइम पर जो मेरे साथ हुआ, आज की डेट में वो किसी और के साथ ना हो, यही मैं चाहता हूँ। इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि ठीक है कोई बात नहीं, अभी कोई नहीं देख रहा है, 100 वीडियोस, 500 वीडियोस, 1000 वीडियोस जब हो जाएंगी, शायद तब लोग देखने लगेंगे। एंड तब जो भी लोग देखेंगे उनको हेल्प हो पाए। जो लोग किसी को कुछ भी बता नहीं पाते हैं, जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो लोग अगर कोई ऐसी चीज़ चाहे कि भाई ऐसा कोई हो जो हमारी डेली लाइफ की सिचुएशन को रिलेट करके कोई हमें रास्ता दिखा पाए, या फिर कोई एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दे पाए कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ की थोड़ी सी कमियां, थोड़ी सी मुश्किलें कम हो, तो वो वीडियोस जो भी लोग ढूंढ रहे होंगे उनको शायद मेरी वीडियोस मिल जाए। तो गोल यही है, बस एक छोटा सा गोल है, और कोई गोल नहीं है अभी के लिए जो वीडियोस बनाने का। बाकी कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कंटिन्यू रखने का। लाइक अब नया ऑफिस ज्वाइन करना है, तो अब टाइमिंग का थोड़ा इशू होगा, बट कोशिश करूँगा मैं एडवांस में। अभी सैटरडे संडे आ रहा है 2 दिन, तो मैं एडवांस में वीडियोस बनाकर रख लूँगा 2-3, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। इन केस अगर ऑफिस में सेटल होने में प्रॉब्लम होती है तो मैनेज हो जाएगी चीज़ें। सो आई गेस कि वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है यहीं पर। इमोशनल इंटेलिजेंस पे वैसे तो बहुत बात कर सकते हैं, बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। लाइक मैं अगर सिनेरियो बेस्ड बात करने लग गया तो फिर वही अनलिमिटेड सिनेरियोज़ हैं, जितना आप सोच सकते हो उतने सिनेरियोज हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, जब 1-on-1 किसी से बात होती है ना, उस टाइम पे एक्चुअल में ये डीप बातें हो पाती हैं। क्योंकि अभी मैं सिर्फ 1 साइडेड बातें कर रहा हूँ अपने हिसाब से। सामने वाले जो भी लोग हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, या जो लोग उस सिचुएशन में हैं जिसकी वजह से उनको हेल्प चाहिए, उनकी सिचुएशन मुझे अभी नहीं पता है। तो इसलिए अभी 1 साइडेड ही कॉन्वर्सेशन चल रही है। बट जहाँ पर 2 वे कॉन्वर्सेशन हो जाती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है सामने वाले को बताना। तो अभी शायद अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो किसी वजह से, जो आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, बट आप उससे पूरी तरह से रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि ये जो मैंने सिचुएशंस बताई हैं यहाँ पर, जो भी सिनेरियोज बताए हैं, ये मैंने अपने माइंड में, अपने पास में जो हुए हैं वो बताए हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, तो शायद आप 100% ये चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाओगे, बट एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ, इस सिनेरियो में ये चीज़ काम आ सकती है,
तो हमारी लाइफ में भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें ये कैसे काम आ सकता है? गारंटीड नहीं है, बट 100% नहीं काम आएगा, बट 50% में भी 40% आपको समझ आ जाए कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो वो चीज़ें अब आपको देखनी है, किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से आपको इसमें बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी हो कि आपकी लाइफ का सिनेरियो कुछ भी चल रहा हो जिसमें आप चाहते हो कि एक ओपिनियन आपको मिल जाए, तो आप कमेंट कर सकते हो डेफिनेटली। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस सिनेरियो से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा सिनेरियोज, ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस आपको बताने की, कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ख़त्म करते हैं इसको, काफ़ी बड़ी हो गई है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।